स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा पिछला प्रेडिक्शन कैसा गया और उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है इस समय, ये समय जो बीच का समय आपको दिख रहा है ना, 10 से 10:30 के पहले का समय मार्केट अलग बिहेव करेगी, इसके बाद मार्केट अलग बिहेव करेगी और इसके बाद मार्केट जो है वन वे रहने के चांस बहुत ज़्यादा है। कुछ चांस बुलिश के थे, पर मैंने उसका योग आपको समझा दिया था कि क्या क्या समस्या है। तो मैंने कहा था कि वन वे रहने के चांस ज़्यादा रहेंगे, कुछ चांस बुलिश के हैं, पर बेरिश अगर रहती तो बेरिश के साथ जाइएगा। मेन मैंने कहा था लेवल के साथ जाना है आपको। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब देखिए, अगर आप सुबह सुबह देखेंगे मार्केट लेवल के पास खुलती है और सीधे वन वे ऊपर की तरफ भागना शुरू करती है। ठीक है, फिर आ गया टाइम टू वॉच, है ना। अब आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये मार्केट लगातार ऊपर भाग रही है तो कहाँ रुकेगी। 9:15 से अगर मार्केट भाग रही है तो टाइम टू वॉच मैंने 10 से 10:30 बजे जब बोला है तो मार्केट वहाँ पे रुक सकती है। ठीक है, वहाँ पे मार्केट का दिन का हाई बना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वन वे मार्केट नीचे की तरफ आई है। मार्केट यहाँ नीचे तक आई, ऊपर रिपेल करी और फिर नीचे की तरफ चली गई है। ठीक है, तो ये लेवल जो है ना ये टूटा नहीं है ना। ये रहा निफ्टी में। अब आप बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में भी यही सेम हुआ है। मार्केट जो है ऊपर की लेवल पे खुली, ऊपर गई और जब टाइम टू वॉच आ गया उसके बाद देखिए वन वे कितना बड़ा मूवमेंट। देखिए 53,000 है और 52,000, लगभग 600 से 700 पॉइंट वन वे मार्केट गिर गई है। अब एक और चीज़ आप देखिए, ठीक है, मार्केट नीचे गिरी, मेरे लेवल तक आई, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ मारा, लेकिन ये ऊपर के लेवल से फिर नीचे की तरफ चली आई और फिर ऊपर गई और कहाँ से, ठीक लेवल से नीचे की तरफ चली आई है। अब देखिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, जो मैं बताता हूँ लगभग उसी के आसपास ही चीज़ें घुमा करती हैं। मेरा टाइम टू वॉच भी परफेक्ट लगभग ही रहता है, कभी कभी नहीं भी रहता, ये भी है। और जो लेवल देता हूँ वो तो बहुत ज़्यादा सटीक रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। और अब बात करते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या होगा। उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दिए दे रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इससे आपको प्रॉफिट होता है या नुकसान, उसका जिम्मेदार मैं या मेरा चैनल किसी भी हालत में नहीं रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल की अगर बात करें तो कल है 1 जुलाई 2024। कल के लिए निफ्टी का जो बुलिश का लेवल है, जिसके ऊपर निफ्टी बुलिश रहेगी, वो है 24,070 के ऊपर। 24,070 के ऊपर यानी कि 24,770 के ऊपर जो है निफ्टी बुलिश है। और 23,940 के नीचे, 23,940 के नीचे निफ्टी बियरिश है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बुलिश का जो लेवल बैंक निफ्टी के लिए निकल के आ रहा है वो है 52,440। 52,500 भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। 52,440 इसके ऊपर बैंक निफ्टी बियरिश है। 52,440 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है और 52,270, 52,270 के नीचे, 52,270 के नीचे जो है बैंक निफ्टी बियरिश है। अब चलिए देखते हैं टाइम टू वॉच क्या क्या निकल के आए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें टाइम टू वॉच की तो टाइम टू वॉच 3 निकल के आए हैं। पहला जो निकल के आया है वो 10:15 से 10:45 के बीच का है। दूसरा जो निकल के आया 12 से 12:30 के बीच का है। और जो तीसरा निकल के आया है 1:30 से 2, मतलब 1:30 से 2 के बीच में निकल के आया है। ठीक है, 3 टाइम टू वॉच निकल के आए। अब बात करते हैं कि मेरा क्या व्यू है मार्केट के लिए, क्या मार्केट में हो सकता है निफ्टी में, मेनली निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो मेरा यही व्यू है कि मार्केट भागने की क्षमता रखता है। मार्केट में जो है दम रहेगा कि हाँ वो भाग सकता है। भागने की क्षमता जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब भागने की प्रॉपर क्षमता है, किधर भी भागेगा वो भागने की क्षमता उसको वो रखता है। रेंज बाउंड वगैरह जो है दिन नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि वन वे भागने में भी वन वे के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। वन वे का मतलब ये हुआ है कि जिधर की तरफ भी भगेगा तो भगेगा, मतलब भर से भगेगा। ऐसा नहीं होगा कि फुल डे वन वे ही चला जाएगा, पर जिधर भी भगेगा प्रॉपर जो है अच्छा खासा भगेगा। अब वन वे में ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। चांस किसके ज़्यादा हैं? चांस काफ़ी ज़्यादा जो है वो है बुलिश के।
ऊपर ही भगेगा, इसके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। 70-80% बड़े आराम से इसके चांस है कि ऊपर मार्केट जाएगी, ठीक है। और 30 से 40% चांस है कि जब मार्केट काफ़ी ऊपर निकल जाएगी तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। शनि की दृष्टि है, प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आने के चांस हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। तो इस बात से आपको सावधान रहना कि हाँ, बहुत ऊपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग बड़े तो के चांस हैं। पर अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है और ऊपर की तरफ भगता तो फिर मान लीजिए वो अच्छे से भगेगा। और गैप डाउन या गैप अप भी अगर हो जाए तो उसमें जो है आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और बात ये याद रखिए कि मान लीजिए एकदम से खुल गया 1% ऊपर, 0.5-0.6% ऊपर खुल गया है। अब क्या है ना, अगर ऐसे खुल गया है तो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट क्या है ना, भगेगी तो है ही ऊपर की तरफ। अगर वो एक बार में सीधे ऊपर खुल गई काफ़ी ऊपर तो थोड़े से चांस जरूर कम हो जाएंगे, पर थोड़ा बहुत अगर गैप अप होगा तब भी ऊपर जाने की ही क्षमता रखता है। तो जो है ये ओवरऑल जो है मुझे लगता है कि मार्केट जो है पॉजिटिव के लिए ही है मंडे को, ठीक है। पर क्या है ना कि आपको लेवल जो मैं देता हूँ, जो मैंने लेवल दिए हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उन्हीं के साथ जाना है। अगर मार्केट नीचे भी चली जाती है तो स्ट्रॉन्ग चली जाएगी नीचे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे भी चली जाती है, अगर पास्ट रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग 5 बार का ट्रैक मैंने किया है, 4 बार ऊपर ही गई है, 1 बार ऊपर खुली और ऊपर निकल गई, बाकी हर बार नीचे से ऊपर की तरफ गई है। 1 बार नीचे गई है -5%। अभी रिसेंटली -5% मार्केट गिरी थी, याद है कब? जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था, जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया था माइनस मार्केट हो गई थी, तो ये भी वो दिन था। तो भगी तो नीचे भी अगर चली गई, अगर ऊपर गई तो ऊपर भी चली गई। अब लेकिन 5% तो नहीं भगेगी, लेकिन ये है कि ठीक ठाक अच्छा भगेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी जो है कल मंडे को ही मालूम पड़ेगा कि क्या मार्केट में होगा, लेकिन मैं बुलिश के साथ जाऊंगा। टाइम टू वॉच का ध्यान रखना है, लेवल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को लगता है कि इससे ये वीडियो शेयर किया जा सकता तो आप शेयर भी करें, ताकि जो है मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा। एक और चीज़ ये है कि मैं जो है अपनी रिसर्च को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं रिसर्च करूँ ऑप्शन फ्यूचर पे या मैं रिसर्च करूँ पोजिशनल ट्रेडिंग पे। पोजिशनल का मतलब ये हो गया कि आज ख़रीदा निफ्टी में, इक्विटी में ख़रीदा निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब उसमें एक अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर जाऊँ या ऑप्शन फ्यूचर पे जाऊँ, या फिर जो है मैं स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करना शुरू करूँ। क्योंकि मैं अब थोड़ी रिसर्च को अपनी बढ़ा रहा हूँ। तो एक बार मैं आप लोगों से भी पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का क्या मन है कि मैं किस वे में आगे बढ़ूँ। तो बाकी आप मुझे कमेंट करिएगा इस चीज़ के लिए।